अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं आप लोगों को बताऊँगी सॉफ्ट ग्रीन आइज़ मेकअप आप लोग पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं और मेहंदी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ग्रीन मैट आई शेडो लिया है। ये मैंने कट क्रीज़ एरिया में अप्लाई किया है, ये देखें इस तरह, और हल्का-हल्का सा इसको आप लोगों ने ब्लेंड करना है, यानी हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो आई शेड अप्लाई करते हैं तो पूरी आइज़ पे और फेस पे ऐसे गिरा देते हैं। तो आप हल्का सा उसको टैप करें, ठीक है, और हल्का सा कलर उठाएँ, दोबारा उठा लें अगर आपको और चाहिए तो। ये मैंने ब्लैक कलर लिया है, तो ये ब्लैक कलर मैंने थोड़ी-सी जगह पे अप्लाई किया और अब मैं इसको दूसरे ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम उसी के साथ ब्लेंड करेंगे तो ये है कि एक तो वो ज़्यादा एरिया में लगेगा, ठीक है, यानी ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा और हमें हमारा जो दूसरा कलर है उसको जो है मिक्स कर देगा या छुपा देगा, ठीक है। लेकिन हमने जो है दूसरे कलर को छुपाना नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक यानी ब्रश के साथ मैंने थोड़ा-सा अप्लाई किया और उस दूसरे के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। अब ये देखिए मैंने ग्रीन आई शेडो दोबारा लिया है और ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि आई शेडो आप जितने अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे तो इतना अच्छा आइज़ मेकअप आपका होगा, ठीक है। जितना अच्छा आपकी ब्लेंडिंग होगी, इतनी अच्छी आपकी मेकअप की लुक आएगी। ये देखिए अब मैंने ब्राउन कलर लिया है, हल्का-सा ब्राउन, क्योंकि जो ब्लैक था उसको हमने बहुत जेट ब्लैक नहीं रखना था, तो इसलिए मैंने ब्राउन कलर लिया है और इसको मैंने अप्लाई किया है इसकी ब्लैक के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने येलो टोन में जो है कलर था वो अप्लाई किया है, जो हमारा आइज़ का एरिया रह गया था वहाँ पे। अब ये देखिए मैंने ग्रीन कलर दोबारा लेके तो अच्छी तरीके से इसकी ब्लेंडिंग कर ली है। ये देखें, ये देखिए अगेन मैं यहाँ से जो है इसका कलर वो थोड़ा-सा नीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा नीट नहीं लग रहा था। अब ये मैंने यहाँ पे ग्लिटरी जो है आई शेडो है, ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। ये यानी शाइन वाला, इसमें ये मैट नहीं है, मैट लुक में नहीं है। जो हमने पहले अप्लाई किए थे वो मैट में थे। अब ये मैंने वाइट जो है आई शेडो लिया है और ये मैं इनर आइज़ अप्लाई कर रही हूँ। इससे ये होता है कि आपकी जो आइज़ हैं वो ओपन-ओपन सी लगती हैं। अब ये देखिए कि मैंने शिमर अप्लाई किया है, ठीक है, और ये बिल्कुल डस्ट फॉर्म में है, बहुत सॉफ्ट और बहुत बारीक सा है। तो ठीक है, उसके बाद ये मैंने देखें दोबारा ये जो हमारा ब्राउन शेडो या ब्लैक जो मैंने अप्लाई किया था उसको मैंने जो है नीट किया है, और जो अब मैंने हाइलाइटर एरिया में हाइलाइटर लगाया है, और वही जो हाइलाइटर एरिया में मैंने लगाया वो शाइनिंग सा थोड़ा-सा कलर था, तो वो मैंने इनर आई भी अप्लाई किया। अब मैंने लाइनर अप्लाई करना है, तो ये देखिए लाइनर, और जस्ट मैं बताती हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हों पहले, तो आप पहले हल्की-सी लाइन ड्रा करें, ठीक है? और इसको हल्के-हल्के स्ट्रोक्स के साथ जो है ना लगाएँ। एक ही दफ़ा अगर आप स्ट्रोक उठाते हैं तो वो नीट भी नहीं आता, और फिर ये है कि अगर आप लोगों से कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर वो सेट करने में मुश्किल होता है। अगर आप छोटे-छोटे स्ट्रोक उठाएँगी तो अगर आपने अब विंग बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा विंग बड़ी कर देंगी तो फिर आपको अगर छोटी करना चाहते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। ये देखिए ये मैंने इस तरह पहले विंग कर लिया है, ठीक है। अब ये मैं अंडर आइज़ मेकअप कर रही हूँ, तो अंडर आइज़ मेकअप भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप मस्ट जो है अंडर आइज़ मेकअप भी किया करें। ये मैंने ब्राउन शेड लिया है, वो अप्लाई किया है। तो ये कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो लैशेज़ पहले अप्लाई कर देते हैं, फिर लाइनर लगाते हैं। तो कुछ लोग पूछते भी हैं, लेकिन ये है कि आप लोग जैसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप लोग पहले लाइनर लगाएं या पहले। तो ये है कि आप लोग जैसे मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब